हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सभी बढ़िया। मस्त वाली बारिश हो रही है बाहर, तो मुझे चाय बनाने का मन कर गया। तो मैं अपने लिए मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ और ये आपको दिखा रही हूँ क्योंकि आपको हमेशा चाय पीने का मन कर जाता है। और यहाँ आपको दिखाते दिखाते इस पर ना ऊपर लेयर भी बन गई है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज 2 जुलाई है और शाम का वक्त हो रहा है, करीब 6 बज रहे हैं, नहीं 16:48, मतलब पौने पौने 5 बज रहे हैं। हाँ, पौने 5 बज रहे हैं। मैं कई बार कंफ्यूज आती हूँ 16 और 18 में। एनीवे मतलब 5 या 6, 4 बज रहे कि 6 बज रहे, एकदम से कंफ्यूजन हो जाता है। एक्चुअली ना बाहर का मौसम भी बहुत ठंडा ठंडा सा हो रहा था, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे 6 बज रहे हैं, बट वो कभी केवल अभी पौने 5 हो रहे हैं। तो घर का मेरा जो शाम का काम होता है ना, झाड़ू वाड़ू वाला, वो सब काम हो गया है। बढ़िया तैयार होकर मैं रूम पे आ गई हूँ। रूम को सही करना है, सही क्या बहुत मैसी हो रहा है, तो वो सब करना है। यहाँ पर मेरे कुछ कपड़े सूख गया है, वो खड़ी करने हैं मुझे। और हाँ, ये माइंत्रा से ना मुझे कुर्ते आ गए हैं इकट्ठे, 3 आ गए। मुझे लगा एक ही आएगा, बट आज ही 3 आ गए। मैंने 6 कुर्ते ऑर्डर किए थे और एक ये वाला कुर्ता है, ये सब मैं हॉल वीडियो में इंक्लूड करूँगी। और एक ये कुर्ता है, बहुत स्मार्ट है, मतलब कुर्ता प्लाजो सेट है ये। और एक ये है, बट ये इसका मैंने रिटर्न डाल दिया है। मैं इसको अभी आपको ओपन करके ही दिखा देती हूँ। तो मुझे ना ये थोड़ा सा कुर्ता का पैटर्न कम जम रहा है, मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा इतना कुर्ता। ये ऐसा है कि शायद अच्छा लगेगा, ले लेती हूँ। मैं सोच रही रिटर्न कैंसिल कर दूँगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसा है, आप बताओ कैसा लग रहा है। कल ये व्लॉग जाएगा, मुझे जल्दी से बता देना कमेंट करके। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मैं रिटर्न कैंसिल कर दूँगी, क्योंकि अभी मैंने जस्ट इनिशिएट किया है रिटर्न। तो वो कल 12 बजे 12:30 बजे वीडियो जाएगा ना, उसके पहले कैंसिल कर दूँगी, मतलब तभी कैंसिल कर दूँगी। वो जो पिक करने आता है ना, वैसे भी वो पहचान के है वो भैया, तो मान जाएंगे। मैं उनको बाद में आ भी जाएंगे तो बोल दूँगी मैंने कैंसिल कर दिया। तो बट आप मुझे बताना कि ये कैसा लग रहा है। एक बार मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। ये ऐसा है कुर्ता, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है। और इसका प्लाजो मस्त लगा मुझे, प्लाजो बहुत जोरदार है। देखो ऐसे ना, अगर अच्छे से देखोगे आप तो ये इसमें ना ऐसा सेल्फ डिज़ाइन है। और ये एक्चुअली कॉटन टाइप कॉटन है, बहुत मस्त फैब्रिक है इसका। और एंकल लेंथ तक की आएगा ऑब्वियसली। तो ये एंकल लेंथ तक के अच्छे लगेंगे। और ये कुछ 900 समथिंग का है, अच्छा लग रहा है वैसे। और पूरे गेटअप के साथ जब हम इसको लिपस्टिक से लगा कर पहनेंगे ना, तो एक अलग ही लुक आएगा। लग रहा है अच्छा लगना चाहिए शायद, आप बताना कैसा लग रहा है। और ये इधर ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा कढ़ाई है, यहाँ पर प्रिंट है ऑल ओवर, बट ये थोड़ा थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर वो कर दिया है, सीक्वेंस का काम कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक ये मुझे कमेंट नहीं किया, कमेंट करके नहीं बताया कि कैसा लग रहा है ये कुर्ता, तो जल्दी से फटाफट अभी वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो। मुझे इसका रिटर्न कैंसिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब ये कुर्ता लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, फिर मैं उस हिसाब से लूँगी। क्योंकि अभी तक कि मैंने इसको कैंसिल, मतलब रिटर्न जो मैंने इनिशिएट कर दिया था ना, वो कैंसिल नहीं किया है। और यहाँ पर मैंने रूम को बढ़िया साफ वाफ कर लिया है। जो कपड़े वपड़े आए हुए थे, घड़ी जो करना था उनकी जगह पर डालने के बाद अब मैं एक बहुत ज़रूरी काम लेकर बैठ गई हूँ। एक्चुअली ना नन्नू की जो बुक्स है ना, उन पे मुझे कवर चढ़ाना है। और ये ना मैं 4-5 दिन से सोच रही हूँ। एक्चुअली ना ये मेरे पास जो स्टेपलर है ना, स्टेपलर तो था, स्टेपलर की ना पिन्स जो होती है ना, वो ख़त्म हो गई थी, जो घर पे रखी हुई थी बड़ी वाली पिन सी। तो आज फाइनली मैंने स्टेशनरी शॉप से मंगाई है पिन, और जल्दी से उसकी कॉपी में बुक्स में कवर चढ़ा दूँ, वरना वो बुक्स है ना कुछ भी बचेंगी नहीं, सब इधर उधर हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, पहचान में नहीं आएंगी। लगेगा ही नहीं इस साल की बुक्स हैं, लगेगा ये अगले साल की बुक है, पिछले साल की बुक्स है, सॉरी। तो वही जल्दी से कवर चढ़ा देती हूँ। नन्नू अभी है नहीं, इधर उधर है वो, तो अच्छा रहेगा कम से कम। अदरवाइज़ वो हो सकता है उसका मूड हो तो बोले नहीं चढ़ाओ, कुछ भरोसा नहीं है उसका। और बड़ा अच्छा लगता है ऐसे कॉपी में, मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आता है। आप बताइएगा आपका क्या लगता है। मुझे तो मेरे पुराने दिन याद आ जाते हैं। मैं अपने बुक्स को, कॉपीज़ को बहुत अच्छे से रखती थी। और मैं ना थोड़ा स्टूडियस टाइप की थी, मुझे पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मन लगता था। ऐसा होता है, हर कोई का अलग अलग होता है। तो मैं थी एक्चुअली थोड़ा सा पढ़ने लिखने वाली लड़की कहलाती थी मैं। तो मुझे ये सब काम करना वैसे ही बहुत अच्छा लगता था। तो नन्नू के लिए भी सेम मुझे वही फीलिंग आती है, सेम वैसे ही मैं उसके लिए भी करना चाहती हूँ। बस मैंने कवर चढ़ाई था इसकी बुक्स में, इतने में नन्नू आ गई थी। फिर उसने बोला मम्मा मेरे साथ किचन सेट खेलो। चलो नन्नू, मैं जल्दी से आपका खाना तैयार कर रही हूँ, जल्दी उठो। और हैंड वॉश वगैरह कर लिया आपने? हाँ, कर लिया मैंने। नहा लिया है? नहा लिया नहीं। यूनिफॉर्म पहना?
हाँ पहन ली। जल्दी जाओ, यूनिफॉर्म पहनो, बैग लेकर जाओ, स्कूल जाओ, ठीक है? मैं जब तक कि आपका लंच तैयार कर रही हूँ, ठीक है? क्या खाओगी? चलो 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 चलो, लंच जाओ, स्कूल जाओ। अब मैं टीचर बन जाऊंगी नन्नू आपकी। क्या? टीचर नहीं बनूंगी। टीचर क्यों नहीं? नहीं, मैं बनूंगी मैम से अपनी। तो मैम बन जाऊंगी ना मैं। नहीं, मैं बनना। नहीं, मैं बनना। नहीं? आप खाना ना, मैं यहाँ पे पढ़ती जाऊंगी, जो भी फील्ड हो उसको पढ़ती जाऊंगी। चलो ठीक। देखा तो उसको मतलब खेलने के टाइम पे पढ़ना नहीं था, उसको पता था अगर मैम टीचर बन गई ना मम्मा तो फिर वो पढ़ाने लग जाएंगी, इसलिए उसने बोला नहीं नहीं बनो। फिर वो मेकअप आर्टिस्ट बन गई, मेरा मेकअप कर रही है। फिर वो बोर हो रही थी, मैं भी बोर हो रही थी, और सर घर के सारे काम वाम निपट ही चुके थे। मैंने बोला चलो नानू छत चलते हैं, मौसम भी मस्त सुहावना वाला हो रहा है। तो वो अपनी ये जो मेकअप किट का जो ये डब्बा है ना, एक्चुअली उसमें चॉक वॉक भर के ले गई है ऊपर, और यहाँ पर कहीं आलू बना रही है, तो कहीं भिंडी बना रही है, तो कहीं वो कुछ ड्रॉ कर रही है। तो मैं नन्नू जी को लेकर ऊपर आ गई हूँ थोड़ा देर पहले, 10 मिनट पहले। और पता मैं आपसे बहुत देर बाद मिल रही हूँ, इस बीच में मैंने बहुत सारे काम किए हैं। पहले तो नन्नू को मैंने वो रोटी सैंडविच बना के खिला दिया, क्योंकि भूख हो रही थी, उसको भूख लग रही थी, मतलब हो रही थी क्या। और अभी नन्नू है तो कुछ कुछ ड्रॉ कर रही है यहाँ पर, और आलू वालू बना रही है। क्या कर रहे हो? मज़े आते हैं इन लोग की नौटंकी देखने में। और इस बीच मैंने मम्मी से बात की बहुत देर तक की, मतलब सर तो ना हमेशा ये बोलते करती नहीं हो बात, करती हो तो एक एक हफ्ते में करती हो तो, लेकिन एक एक घंटे बात करती हो सच में। फिर ना दुनिया भर की ज़माने भर की बातें निकलती है, मम्मी कुछ बताती है, मैं कुछ बताती हूँ, कुछ नहीं तो नन्नू के बारे में, मम्मी नानू के बारे में बताएंगी, ये सब बातें। फिर तो होता है ना, एक बात निकलती तो फिर 10 बातें निकलती हैं। तो बस मम्मी से बात की। और एक मेरी दीदी रहती है, अब आप लौकी बना लो। मेरी ना एक दीदी रहती है, मासी की बेटी, मैहर में, तो उनसे बात हुई यार। उनके घर के जस्ट बाजू में ही कोरोना के पेशेंट आए हैं। और पता है क्या, एक अजीब सी बात ये है कि उनके घर के बाजू में जो घर है वहाँ पर, उस घर में मतलब मेरी फ्रेंड की शादी हुई है, मतलब मेरी फ्रेंड का घर है, ऐसा समझ लो आप। चंदिया की फ्रेंड थी वो, और चंदिया में है वो, मतलब उसका मायका। हमारी फ्रेंड, हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं, और वो वहाँ पर शादी हुई है। और मेरी फ्रेंड को भी कोरोना आ गया है यार, मुझे आज दीदी से पता चला। उनके हस्बैंड को, की मदर इन लॉ को, मतलब सबको हो गया है। और दीदी लोग भी बहुत डरे हुए हैं। दीदी लोग का भी इनफैक्ट चेकअप हुआ था, उनका नेगेटिव आया, लेकिन फिर भी डर कितना रहता है ना, घर के बाजू में कोरोना होना, मतलब गली में ही निकलना कितना घातक है। जो भी है यार, ध्यान रखो सब लोग अपना अपना। सब लोग बोलते हैं ना कि आपके व्लॉग सेम से होते हैं, कुछ अलग करो, कहीं जाओ वाओ। यार कोरोना में ना जाने का मन ही नहीं करता, कहाँ जाओ। घर पे ही जो रूटीन है सबका ऑलमोस्ट सेम रूटीन है, और यही मैं शेयर करूँगी जो मैं कर रही हूँ। जाने का सोचा था हम लोगों ने, आज अच्छा मौसम था, बट फिर वही है, कुछ ना कुछ आ जाता है। अच्छा, आप में से ना काफ़ी लोग बोलते हैं मैं ना नन्नू का रूटीन शेयर करूँ, डेली रूटीन, कब वो खाती है, कब वो पढ़ती है, कब कब क्या क्या करती है। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चे का एक कोई पर्टिकुलर रूटीन तो नहीं बन सकता है। हाँ, खाने का रूटीन ज़रूर बन सकता है कि इतने टाइम आपको ब्रेकफास्ट देना है, इतने टाइम आपको लंच देना है, इतने टाइम आपको डिनर देना है। हर एक बच्चे की अलग अलग भूख की वो होती है, कब भूख लगती है, कितने देर में भूख लगती है, तो उसका आप रूटीन एक बार को बना सकते हो। पढ़ने का भी आप बना सकते हो, दिन में एक बार, मतलब दिन में 1 घंटे, जब भी आपको पढ़ाना है, सुबह दोपहर। बाकी हर चीज़ का कि भैया इस टाइम पे वो टीवी देखेगा, इस टाइम पे वो DIY आर्ट करेगा, इस टाइम पे वो किचन सेट खेलेगा, इस टाइम पे वो बाहर खेलेगा, इस टाइम पे वो फुटबॉल खेलेगा। मेरे ख्याल से तो वो रोबोट ही बन जाएगा बच्चा। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं हम, ना मैं करती हूँ। एक्चुअली नन्नू का ना सुबह उठते साथ ही मन करेगा तो वो बैट बॉल लेके बैठ जाएगी, या सुबह उठते साथ ही मन करेगा तो वो किचन सेट में खेलेगी, या उसका अगर मन किया, वैसे भी देखो लॉकडाउन चल रहा है, घर के अंदर रह रहे हैं बच्चे, तो ऐसा तो है नहीं कि शाम को हाँ भैया चलो बाहर का टाइम है, बाहर ले जा रहे हैं बच्चे को, ऐसा है। तो मतलब बहुत लोग, ये बहुत क्वेरीज आती हैं कि आप पूरा रूटीन शेयर करो। मैं अपने व्लॉग में वैसे भी नन्नू को बहुत ज़्यादा दिखाती हूँ, नन्नू की एक्टिविटीज़ भी बहुत दिखाती हूँ, कैसे खेल रही है, क्या क्या खेल रही है, और पढ़ रही है तो किस तरीके से पढ़ रही है। मुझे नहीं लगता कि हर एक बच्चे का एक बिल्कुल एक रूटीन अगर आपने बना दिया तो बस वही फॉलो करोगे हमेशा के लिए। और मेरा भी ऐसे ही है, नन्नू का कोई ऐसा पर्टिकुलर रूटीन नहीं है। वो बस यार जैसे आपके बच्चे हैं वैसी मेरी बच्ची है, बस ये खाने का उसका रूटीन सेट है, और उसका पढ़ने का रूटीन सेट है कि हाँ भैया उसको दिन में 1 बार पढ़ना है, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं है। वेरी गुड। व्हाट कम्स आफ्टर 13? 14। राइट 14।
वेरी नाइस। कितना मस्त लग रहा है, देखो सामने का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। मोबाइल में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, सही बताऊँ तो। DSLR लेकर आना चाहिए था मुझे और फ़ोटो निकालनी चाहिए थी। आज ना एक्चुअली बारिश हो रही थी ना, तो ये सारे कपड़े ऊपर सूख रहे थे, सबसे ऊपर सूख रहे थे। जब बारिश हो रही होगी दोपहर को, तो मैं और मम्मी एक्चुअली लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, तो उस टाइम पे शोभित भैया आए थे और ये सारे कपड़े सबसे ऊपर लेकर आ गए थे और बीच वाले पोर्शन में, मतलब इस जहाँ पर मैं हूँ अभी, बीच वाले फ्लोर पे चेयर पे रख गए थे। तो मैंने सोचा ये बहुत गीले हैं, अभी भी गीले ही हैं, तो मैं सोचा यहीं पर टांग देती हूँ, तो कल तक में वो सूख जाएंगे। और नन्नू भी देख रही कहाँ टांगू, पेटीकोट को लेके घूम रही है, और फाइनली उसने चेयर पे ही टांग दिया है। फिर खैर मैंने उसको उठाकर डाल दिया है रस्सी में, और नन्नू जाने के लिए तैयारी नहीं है। वो अपनी पिंक वाली चेयर बोले जिसको भी नीचे ले चलो। मैं नीचे इतना सामान है, मैं नहीं लेकर जाऊंगी। लाइट्स ऑफ की तब वो आई नीचे, और नीचे आई ना तो बहुत ऐसे मुझे भूख लग रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फाइनली मैंने मैगी बना ली। वैसे मैं बहुत रेयर मैगी बनाती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। ऑल्दो मैं हॉस्टल रही हूँ, हॉस्टल में जो रहते हैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद होती है मैगी, बट मुझे महीने में 1.5 महीने में एक बार ही खा लेती हूँ, वो भी जब कुछ नहीं दिख रहा ना तो ही पसंद है। और यहाँ सबका डिनर हो गया है, गैस वैस क्लीन कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ा रुक के। गाइस कवर चढ़ गए हैं, लेकिन अभी नेम प्लेट्स मंगाना बाकी है। वैसे तो इससे समझ में आ रहा है कि ये आर्ट है एंड देन ये इंग्लिश है, ऐसा मतलब दिख रहा है इसमें से, बट बहुत बड़ा काम हो गया है मेरा। मैं उस टाइम पे करके चली गई थी बस ऊपर, और इनको कितना अच्छा लगता है ना, बस बचपन की आदत ज़्यादा हो जाती है। कुछ लोगों के बच्चे 2, 2.5, 3 साल के हैं, उनके लिए मैं ना एक ये वाली बुक बताऊंगी। ये वाली बुक ले लो, बहुत अच्छी बुक है ये। वैसे मैंने बिग बाज़ार से ली थी, मुझे शायद ही 99 रुपीज़ की पड़ी थी, और ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, लेकिन इसका प्राइस मेरे ख्याल से 200 कुछ का है। लेकिन ना ये है बहुत अच्छी बुक। ऐसी आपको दूसरी भी मिल जाएंगी, ऐसा नहीं ऑनलाइन। मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि इसमें सब कुछ है, ABCD भी है और छोटा बड़ा भी है, कलर है, शेप्स है, और एनिमल बर्ड्स के नेम है। 1, 2, 3, 4 मैथ्स का भी सेक्शन है। तो लाइक जो प्री स्कूलर्स है, छोटे बच्चों के लिए, बच्चे एक्चुअली नर्सरी में जाने वाले हैं, जो लॉकडाउन की वजह से भेज नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए ये बुक अच्छी है। और ऑल इन वन बुक करके और सर्च कर लेना अमेज़ॉन में। एक और एक ना ये वाला बुक सेट भी बहुत अच्छा है। ये अगर आपका बच्चा 3 साल का होने वाला है, मतलब आप उसको जस्ट लिखवाना स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत अच्छा बुक है। नंबर्स ट्रेसिंग के लिए दिया गया है, 1 to 10 है। तो लेटर वाली ABCD है, और ये स्मॉल लेटर की ABCD है, और साथ में ये पैटर्न राइटिंग है, पैटर्न लाइन ट्रेसिंग के बहुत अच्छे इसमें दी गए। इस वाली बुक सेट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो देखिए जैसे वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और हाँ, एक चीज़ और बोलनी थी, आज काफ़ी लोग ना सोच रहे होंगे थर्सडे है और मैंने फास्ट क्यों नहीं रखा है, कई लोग सोच रहे होंगे। एक्चुअली ना आज मेरी तबीयत से सही नहीं लग रही थी, कल से ही नहीं लग रही, आपको पता है वीकनेस ही लग रही थी। जो सुबह से मम्मी और सौरभ का लेक्चर चालू हो गया कि नहीं रखना है ये, तो वो मैंने नहीं रखा। और पता है सुबह ना व्लॉग बनाने के पहले मैंने काम ही अजीब सा काम कर दिया। हुआ क्या था, मैं ना यहाँ आराम कर रही थी। आज हमारे ब्रेकफास्ट में ना आलू का पराठा बना था, और वो खा पी के बस मैं थोड़ा देर रेस्ट कर रही थी, 12-1 बजे की बात है। और मैं लेट ही, पता नहीं नन्नू चढ़ रही थी मेरे ऊपर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये मेरी चेन है जो, ये टूट गई, देखो ये यहाँ से पूरी टूट गई। बड़ा दुख हुआ, दुख तो हुआ ही, इतनी महंगी चीज़ ख़राब हो गई है। अब इसको जल्दी बनने में भी टाइम लगेगा, जल्दी तो बनेगी नहीं। अब देखो क्या करती हूँ मैं। अब ये डर ये है ना कि कभी ये यहाँ से भी नहीं सरक जाए, तो इसको मैं निकाल के दूसरा कुछ पहनूँगी, देखते हैं। तो ये बड़ा दुख हुआ यार, फालतू में ये हो गया, फालतू का ही है, पता नहीं कैसे क्या उलझ गया और कैसे वो टूट गया। तो नन्नू का तो फुदकना चालू रहता है, इस रूम से कहीं उस रूम में उठ के ही कूदेगी। मैं रूम तो बंद कर ही नहीं सकती उसके सामने। एनीवे, पर सब मैं फ्री होके यहाँ पर मैं ना एक्चुअली गाने के लिरिक्स, एक भजन के एक्चुअली लिरिक्स सर्च कर रही हूँ। मम्मी को एक भजन है ना, उसको कॉपी में लिखवाना है, मतलब उसका प्रिंट आउट एक्चुअली चाहिए उनको 5-6 कॉपीज़। तो वो मतलब उनको रखना है और कुछ लोगों को देना है, तो वो आरती में यूज़ में आएंगी, मतलब आरती गानी है एक्चुअली मंदिर में।
तो बस वही काम कर रही हूँ। फिर बस मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इसके बाद मैं मिल ही नहीं पाई, फिर सोने की नींद आ गई थी, मैं वीडियो भी एडिट करना था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।